वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन में। मैथ्स प्लस मोटिवेशन में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ष 2024 में यहाँ पर दिया गया है 3 विभूतियों को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत रत्न, और किन विभूतियों को और क्यों, आखिर उनका क्या योगदान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, ये हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। लेकिन ये जो 3 महान विभूतियों को दिया गया है भारत रत्न, ये जानना हम सभी के लिए बहुत दिलचस्प रहेगा कि आखिर इन 3 विभूतियों को क्यों मिला है भारत रत्न। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर है चौधरी चरण सिंह। जन्म 23 दिसंबर 1902, किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। जातिवाद के विरोधी चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के आसमान पर चमकते हुए उस ध्रुव तारे की तरह हैं जिसने समाज में समता का प्रकाश फैलाया, किसानों को धरती का वास्तविक स्वामी बताया, बागपत की धरती को कर्मस्थली बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक बने। महात्मा गांधी के आह्वान पर चौधरी चरण सिंह ने 1930 में नमक बनाया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर मेरठ जिला प्रशासन ने उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। उन्होंने किसानों का कर्ज माफी बिल पास कराया, जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार अधिनियम लागू करने, किसानों को पटवारी राज से मुक्ति दिलाने, चकबंदी अधिनियम पारित कराने में योगदान दिया। इसके अलावा ब्रिटिश काल के कानून को खत्म कराने, जोत बही दिलाने, कृषि उपज पर अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी रोक हटाने जैसे बेमिसाल काम किए थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म हापुड़ के नूरपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। वह 1929 में जिला पंचायत सदस्य बने। 3 अप्रैल 1967 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने आदेश जारी किया कि जाति के नाम पर शिक्षण संस्थाओं का अनुदान बंद होगा। इसे जातियों के नाम पर संचालित शिक्षण संस्थाओं का नामकरण महापुरुषों के नाम से हुआ। 28 जुलाई 1979 को पीएम की शपथ लेकर इतिहास रच डाला। वह सिद्धांतों से डिगने वाले नहीं थे। बहुमत साबित करने से पहले इंदिरा गांधी के चाय का निमंत्रण ठुकराकर पीएम पद से इस्तीफा देना उचित समझा था। दूसरी महान विभूति है पीवी नरसिंह राव। जन्म 28 जून 1921, आर्थिक सुधारों के सूत्रधार हैं पीवी नरसिंह राव। आपको मालूम है भारत में उदारीकरण की नीति 1991 में आई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। कई भाषाओं के जानकार विद्वान राजनेता पीवी नरसिंह राव को भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। और हम आपको यहीं पर बता दें पीवी नरसिंह राव के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको कंटिन्यू कर रहे हैं। वह दक्षिण से पहले प्रधानमंत्री और नेहरू गांधी परिवार के बाहर 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले कांग्रेस नेता थे। वह 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। राव को दूरगामी आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाला व राजनीतिक पैंतरेबाजी को भी जाना जाता है। विद्वता व राजनीतिक कौशल का परिचय देते ही उन्होंने 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के बाद मुस्लिम मौलवियों को शुद्ध उर्दू में शांत किया था। उन्हें मृत्यु के 19 साल बाद भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीवी नरसिंह का जन्म आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के बंगारा में हुआ था। 1938 में कॉलेज में वंदे मातरम गाने पर निजाम सरकार के प्रतिबंध का विरोध कर राजनीति में दखल दी। वह 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने केंद्र में गृह, विदेश व रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को भी संभाला। एक लंबा अनुभव राजनीति में रहा उनका। एम.एस. स्वामीनाथन ये तीसरी महान विभूति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। सम्मानित श्रोताओं, जन्म 7 अगस्त 1925, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को अपने मित्रों व सहकर्मियों में एम.एस. के नाम से प्रसिद्ध एम.एस. स्वामीनाथन ने देश को खाद्यान्न अधिशेष बनाने व अमेरिकी गेहूं आयात पर निर्भरता समाप्त करने में शानदार भूमिका का निर्वहन किया है। पूरा जीवन कृषि व किसानों की आय में सुधार के लिए समर्पित कर दिया। भारत की हरित क्रांति के जनक, प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी
वह टिकाऊ कृषि के एक उत्साही समर्थक थे। स्वामीनाथन ने वैश्विक खाद्य प्रणालियों की स्थिरता के साथ साथ सभी के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सदाबहार क्रांति की वकालत की। जब किसान पुरानी कृषि तकनीकों पर निर्भर थे तो उन्होंने कृषि क्षेत्र की दिशा में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। पादप आनुवंश की विद के रूप में स्वामीनाथन के शोध ने खाद्य असुरक्षा के मुद्दे का हल निकाला। छोटे किसानों को उत्पादकता बढ़ाकर अपनी आय बढ़ाने में उल्लेखनीय मदद की। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी भारत रत्न से संबंधित, जो वर्ष 2024 में यहाँ पर फरवरी में यहाँ अनाउंस किया गया। इन 3 महान विभूतियों को नंबर 1 पे हमने बात किया चौधरी चरण सिंह, दूसरा पी.वी. नरसिंह राव और एम.एस. स्वामीनाथन को। आज के इस वीडियो के अंत में हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। प्रश्न ये है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा है? आपको बताना है आज के इस वीडियो में।